कर्नाटक हज कमेटी की जानिब से खादिमुल हुज्जाज के सिलेक्शन का मामला, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान की वजाहत। खादिमुल हुज्जाज के ताल्लुक से कई तरह की शिकायतें सुनने को मिलती रही हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खादिमुल हुज्जाज को रवाना करना हज कमेटी के अखराजात पर बोझ साबित होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मरतबा हज कमेटी ने काबिल और फ़आल खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया है। सरफराज खान ने कहा कि चंद अफराद गलत फहमियाँ और अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हज कमेटी ने तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए काबिल खादिमुल हुज्जाज का सिलेक्शन किया है। सरफराज खान ने कहा कि हज के दौरान आज़मीन हज की सहूलत के लिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। हज सुविधा ऐप और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। मोबाइल के ज़रिए ही कई सारी मालूमात हासिल हो जाती हैं। इन हालात में ज़रूरत से ज़्यादा खादिमुल हुज्जाज को रवाना करना हज कमेटी पर बोझ साबित होगा। वाज़ेह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के मुताबिक कर्नाटक हज कमेटी को तकरीबन 56 खादिमुल हुज्जाज को रवाना करना था, लेकिन हज कमेटी की जानिब से इस मरतबा 32 खादिमुल हुज्जाज सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हज कमेटी के मेंबर्स को जो हैं उनको रिक्वेस्ट किया हूं कि 1 या 2 खादिमुल हुज्जाज से डायरेक्टली वो टच में रहें और हर दिन उनसे बात करें कि उधर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमको बताएं। और खादिमुल हुज्जाज को भी जवाबदारी रहेगी कि हम लोग उधर जाना है, पूछना है कि हाजी आराम से हैं या कुछ तकलीफ है। लेकिन लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि एक बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गया था, तो उधर कोई खादिमुल हुज्जाज वक्त पे नहीं पहुंचा था, तो फिर हम लोगों को यहाँ से फ़ोन करके बता के उन लोगों को भेजना पड़ा, फिर वहाँ के एम्बेसी को बात करना पड़ा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम मॉनिटर करेंगे तो हमारी हज कमेटी जो है हर साल मॉनिटर करती है ये खादिमुल हुज्जाज को। जब भी वो जाते हैं तो मैं भेजता हूँ, डिसिप्लिन करके उनको भेजता हूँ और उधर जाके वो बड़ी तादाद में आज़मीन जा रहे हैं, लेकिन खादिमुल हुज्जाज की जो तादाद है वो कम बताई जा रही है। देखिए, मैं वही आपको क्लैरिफिकेशन रॉब भाई करना चाहता हूं कि जो है ये एक स्टैंडर्ड है। ये एक जो है एक 200 के लिए मिनिमम एक आदमी भेजना, एक खादिमुल हुज्जाज भेजना बोल के इसमें है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर बेंगलोर में स्टैंडर्ड है कि अगर 1000 लोगों को एक पुलिस कांस्टेबल चाहिए तो उतना हो नहीं पाता। बिकॉज क्या है कि ना वो काफी है हमारे लिए, 1000 लोगों के 5000 लोगों के कांस्टेबल होता है। और 35 लोगों को हम लोगों ने जो बेहतरीन खादिमुल हुज्जाज है उन लोगों को हमने मेयर और मिनिस्टर साहब ने बैठ के उनको सिलेक्शन किया है, इंटरव्यू किया है और हम लोग इसको भेजे हैं। और कभी भी आप देखिए अगर 50 लोग भी जाएं तो 50 लोग उधर काम करना चाहिए। और जिसके एप्लीकेशन आए, काफी एप्लीकेशन के रिजेक्ट हो गए बहुत लोगों के, जैसे कि उन्होंने 3 बार गए थे, 4 बार गए थे, उनकी उम्र हो गई है या वो उम्रा नहीं किए हैं, हज नहीं किए हैं, उसके बाद भी वो क्या करते हैं दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस कराते हैं और इस तरह की क्या कहते हैं अफवाहें फैलाते हैं कि काफी ने। मैं यहाँ का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं, मुझे मालूम है कि कितनी जरूरत है उधर, वो हिसाब के हम भेज रहे हैं। अगर वहां जाके, मैं जानता हूं कि पहले जो थे खादिमुल हुज्जाज जाके अपना वक्त जाया करके आते थे, उधर अपना खुद का काम करते थे, लेकिन हम जब वापस कंप्लेंट आती थी तब हम लोगों ने बैठा कि जो काम करने वाला है उस खादिमुल हुज्जाज को भेजेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। 35 हाजी अल्हम्दुलिल्लाह हर बिल्डिंग में हम लोग उसको इंतजाम करेंगे। 35 हाजी हमारा काम, हम लोग उसका काम लेंगे, जरूर से काम लेंगे। और ये यहाँ पर 1-2-3 जो क्या कहते हैं कैंडिडेट जिसका एलिजिबिलिटी नहीं हुआ, जिसको चूज नहीं हुआ, ये लोग ऐसा अफवाहें फैला रहे हैं। लास्ट टाइम भी देखिए 18 खादिमुल हुज्जाज गए थे, बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस दे के आए। और हज कमेटी पे भी बर्डन है, 1 करोड़ रुपए हम क्यों बेकार में दें? जो 35 खादिमुल हुज्जाज के टिकट्स के लिए, उनके रहन सहन के लिए। तो ये क्या होता है कि ये लोग अब फॉर एग्जांपल वहां जाते हैं तो उनको 30-40 दिन के लीव मिलती है, फिर बाद में से वो मिलता है, तो ऑलरेडी जा चुके हैं लोग। ऐसा नहीं है, हम लोग भी नए लोगों को देना है और नए लोगों के साथ एक 25% जो पुराने लोगों को देना है, सो दैट उनको जब वहां जाते हैं तो उनको आसान हो। इस तरह का हम लोग प्रोग्राम बना के भेजे हैं। और हम लोगों ने जब खादिमुल हुज्जाज को हर डिस्ट्रिक्ट के, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों ने रैंडमली पिक किया। जैसे बेलगाम, हैदराबाद, कर्नाटक एरिया, वहाँ के लोकल लीडर्स को बात किया, लोकल वहाँ जो हमारे साथ एनजीओ हैं उनसे बात किया कि बेहतर बेहतरीन आदमी कौन है। हम लोगों उनको भेजा कि 4 नाम है, इसमें किसको चूज करना है। उन्होंने बताया ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक है।
और ज्यादातर हम लोगों ने आर्म फोर्सेस से लिया, पुलिस फोर्सेस से, इससे हम लोगों ने लिया, क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स मसला नहीं है इसका, कोई मसला नहीं है। ये बेकार में पता नहीं क्यों ये बात आ रही है। हम लोग 8 साल से जो है, लास्ट टाइम भी हम लोगों को 25 या 30 भेजने का था, हम लोग 18 लोग भेजे थे, तो हमारे लिए काफी था। ये आज पता नहीं इस बार क्यों इसका एक इश्यू बना के बैठे हैं। अब बेहतरीन बात तो यह है कि अभी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो अभी स्टाफ आई है, सीओ साहब जो हैं वहां के, वो आईआरएस सर्विस के हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और डीसीओ साहब जो हैं, पहली बार मैं देखा कि उनका रिस्पांस बेहतरीन है। एक फोन कॉल में फोन पिक करते हैं, वरना पहले उनसे बात करना तो नामुमकिन ही था हमको। या हमको डीसीओ को बात करना पड़ता है या एसीओ को या कोई केस वर्कर को। अभी तो सीओ साहब को फोन करो, एक ही फोन में वो पिक करते हैं और हमारे से बात करते हैं, और जो भी मसला है वो हल कर रहे हैं। और हमारा जो हज यात्रा का जो ऐप बना रखा है, हाँ, हज सुविधा का जो ऐप बन रखा है, वो अगर हाजी साहब यूज करेंगे तो कोई खादिमुल हज की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें इतना बेहतरीन है कि किसी की, हाँ, इंफॉर्मेशन ही, और आपकी तबीयत नासाज है तो आप उसमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते, आपको कहां जाके किसको मिलना है ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, आपका कमरा कहां है उसका इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा आपका, क्योंकि लोग भूल जाते हैं ना कहां बहुत बड़ा मजमा रहता है उसमें ऐप। तो बहुत ही, मैं खुद ट्रेनिंग में मुंबई में था, तो हम लोग हाजी साहब को, सब लोगों को हम लोग समझाने के, इतना मुश्किल भी नहीं है लोगों को समझने के लिए, अगर जो थोड़ा सा पढ़े हैं उन लोगों को भी पता लग जाएगा कि इसको कैसा यूज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है।